नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमएन स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो डी ट्रिपल एसबी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आज के सेशन में दोस्तों डी ट्रिपल एसबी को लेकर के पूरी जो है बातचीत हम करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर के तौर पर दोस्तों 450 पदों की जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर निकली है। उसके अंदर दोस्तों एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा दोस्तों एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी जो खुलकर बातचीत है वो पूरे सेशन में दोस्तों हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों जो सेशन है अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भर्ती है दोस्तों। तो डी ट्रिपल एस बी के पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के तौर पर दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और सटीक जो रणनीति है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो है 29 जो मई है दोस्तों उसको आ चुका है। खास बात क्या है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं भैया 16 जून से लेकर के दोस्तों 15 जुलाई तक दोस्तों इसके जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म आप भर सकते हो। और उसके अलावा अगर बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ 450 पदों की जो भर्ती है वो स्पेशल एजुकेटर के तौर पर ये रही। दोस्तों कुल मिला के 25 आपके पद हैं, लेकिन उसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी को लेकर के दोस्तों 450 पदों की भर्ती जो है वो निकाली गई है आपकी। तो इसके बारे में दोस्तों हम खुल करके बातचीत आज के सेशन में करने वाले हैं। तो एक सुनहरा अवसर दोस्तों आपके पास में है, इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल भुना लीजिए। 450 पद होंगे कुल स्पेशल एजुकेटर के लिए दोस्तों, सबसे बड़ा आपका मौका है। ठीक है, राजधानी में दोस्तों यानी कि दिल्ली के अंदर अगर आप सरकारी सेवा में दोस्तों रह करके काम करना चाहते हो या दोस्तों वहां पर जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। शानदार दोस्तों इसका सैलरी जो है सैलरी स्लैब होता है दोस्तों 4200 ग्रेड पे वाली जो बेहतरीन है ये जॉब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ देखिए इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस भर्ती को पास करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। 12th पास दोस्तों, 12वीं पास तो आपको होना ही चाहिए और साथ ही साथ 2 इयर्स का दोस्तों डीएड का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। या इसके अलावा दोस्तों डीएसई आप 12th पास हो सकते हो, 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ये भी हो सकता है। ठीक है, या डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बोलो क्लियर है। और काफी सारी दोस्तों यहाँ पर चीजें दी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास में है, किसमें भैया, पीजीडी सीबीआर विद 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट दोस्तों अगर आपके पास में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर एमआरडब्ल्यू का दोस्तों 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो प्यारे बच्चों इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। या जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग इन द डीफ, कहने का मतलब इन सभी के लिए दोस्तों जो डिप्लोमा है अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो प्यारे बच्चों इसके लिए किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके अलावा पे स्केल की अगर बात करें तो देखिए 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक का आपका इसका पे स्केल रहता है। उसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, नो एक्सेडिंग 30 इयर्स, कहने का मतलब 30 साल से ज्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। चलिए दोस्तों, परीक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होने वाला है इसके बारे में अब जो है हम बातचीत करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 200 आपके क्या होंगे, प्रश्न होंगे। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप देख सकते हो, टाइम जो मिलेगा आपको 120 मिनट का दोस्तों यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। केवल 2 घंटे का जो है समय आपको मिलेगा। और खास बात दोस्तों, नेगेटिव करने से बचना है क्योंकि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है वो काटा जाएगा। पाठ्यक्रम का मास्टर विभाजन क्या होगा दोस्तों, 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 5 सब्जेक्ट्स आपके होंगे। देखो, सामान्य ज्ञान पूछी जाएगी, गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और भाषा को लेकर के अगर बात करें तो भाषा में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, दोस्तों हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी भी यहाँ से पूछी जाएगी और इंग्लिश के जो सवाल हैं वो भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पार्ट बी के अंदर स्पेशल एजुकेशन विषय ज्ञान आपको नॉलेज होनी चाहिए और सीडीपी का आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो कुल 200 अंकों का कहने का मतलब आपका ये पेपर होने वाला है। दोनों ही भाषाओं के अंदर दोस्तों आपकी पकड़ होनी चाहिए मजबूत, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और सबसे खास बात दोस्तों, जो पार्ट ए है
पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर बात करें तो देखो जीके जीएस के आपके 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के दोस्तों 20 प्रश्न होंगे, मैथ्स के आपके 20 प्रश्न होंगे, हिंदी के दोस्तों 20 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न होंगे। ये पार्ट ए का है। कहने का मतलब 5 विषय हैं और 20-20 अंक के 5 दोस्तों क्या होंगे आपके सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है? और प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो सिलेबस क्या होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूरा मैंने क्लेरिफाई किया हुआ है। जो टियर फर्स्ट होगा अपना, उसके अंदर दोस्तों सेक्शंस वाइज 5 सेक्शन होंगे, सबके 20-20 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ऐसे 100 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, रीजनिंग को लेकर के अगर बात करें तो दोस्तों कौन कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रीजनिंग के सिलेबस की अगर बात करें तो देखो एनालॉजीज यानी कि समरूपता से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्लासिफिकेशन है कि वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीरीज कंप्लीशन यानी कि दोस्तों आपके जो नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों सांकेतिक भाषा हो गया, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्शन टेस्ट हो गया आपका दोस्तों, दिशा परीक्षण यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्लॉग यानी कि न्याय वाक्य दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष। उसके अलावा देखो नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब डायग्राम से आकृतियों से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना, फिगर सीरीज दोस्तों, आकृति कौन सी आने वाली है आगे श्रृंखला के अंदर, तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों की जो बातचीत है दोस्तों वो आपके पेपर में होने वाली है। और प्यारे बच्चों अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है, तो भैया मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए जैसा कि मैं बात करूं तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये पढ़ लो भैया। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों ये रहने वाला है, जनरल या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों मिनिमम 40% आपको लाना पड़ेगा। उसके अलावा ओबीसी जो दिल्ली के हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों 35% जो है वो मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। एस टी एस सी या फिजिकली हैंडिकेप्ड जो बच्चे हैं उनके लिए 30% है। और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, कहने का मतलब 5%, एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों उनको 5% का रिलैक्सेशन है उनके ही रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर। ठीक है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको ये मिनिमम मार्क्स जो है लेके आने हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एज रिलैक्सेशन के लिए दोस्तों बहुत क्लियर सी बात है, एस सी एस टी के जो बच्चे हैं, एस सी या एस टी के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का दोस्तों एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओबीसी के बच्चों के लिए दोस्तों 3 साल का जो है आयु की छूट यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों पीडब्ल्यू डी जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी के अंदर दोस्तों अगर एस सी एस टी की बात करें तो 15 साल का है, ओबीसी की बात करें तो 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चे हैं एस सी एस टी ओबीसी के उनको भी दोस्तों एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि फॉर्म भैया कब तक फिल करने, तो देखो यहाँ पर क्रूशियल डेट आपको दे रखा है दोस्तों, क्रूशियल डेट जो है दोस्तों वो है आपकी 15 जुलाई 2026। कहने का मतलब 15 जुलाई 2026 तक दोस्तों आप जो है इसके फॉर्म कंप्लीटली फिल कर दीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिए हैं तो दोस्तों आप एग्जाम में बैठ पाओगे भैया। और प्यारे बच्चों हम तो तैयार हैं, अब आप तैयार हो कि नहीं हो इस बारे में आपको बहुत चिंता करनी है। और हमारा सुरक्षित लक्ष्य क्या होगा दोस्तों, पिछली कट ऑफ पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि पिछली कट ऑफ की तुलना बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आज का जिस जिस तरीके का दोस्तों एग्जाम पैटर्न, जिस तरीके कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसमें दोस्तों एक मिनिमम स्कोर की आप चिंता ना करें। आपको ये सोचना है कि मेरा कैसे 120 से ज्यादा नंबर आएंगे, है ना। 120 प्लस का जो टारगेट है वो हमको दोस्तों यहाँ पर अचीव करना है। और पिछली कट ऑफ क्या रही है इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, उसको लेकर के आप तैयारी नहीं करें, आप अपना टारगेट जो है 120 प्लस का रखें। स्मार्ट तैयारी और सटीकता ही आपको इस लक्ष्य तक पहुंचा पाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। और दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो हम लेकर के आए हैं, न्यू बैच आपका दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्लासेस जो है बहुत जल्दी आपकी दोस्तों शुरू होंगी। हम लेकर के आ रहे हैं आपकी सफलता के लिए दोस्तों डी ट्रिपल एस बी का स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यूट्यूब पर दोस्तों पूरा का पूरा एक फ्री बैच। अब तैयारी होगी बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक की दोस्तों तैयारी आपकी हम करवाने वाले हैं। सटीक रणनीति क्या रहेगी दोस्तों, क्लास के अंदर रणनीति क्या रहेगी, देखिए कॉन्सेप्ट क्लासें होंगी, कहने का मतलब हर टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है, पूरे टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको करवाए जाएंगे, मतलब हर टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों क्लास नोट्स रिवीजन को आसान बनाने के लिए बेहतरीन क्लास नोट्स दोस्तों आपको यहाँ से दिए जाएंगे। चलिएगा, उसके अलावा दोस्तों आज ही अपना संकल्प जो है वो बना लीजिए कि अगर दिल्ली सरकार के अंदर दोस्तों आपको स्पेशल एजुकेटर के तौर पर अगर जॉब करनी है तो भैया ये सुनहरा अवसर है, और सुनहरा अवसर है बार बार नहीं आता है। तो तैयारी शुरू करने का सही समय दोस्तों आपका आ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इसको लाइक कर दीजिए। जो भी अपने दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम तैयार हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए, सर आई एम रेडी। क्या आप लोग दोस्तों इसके लिए तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं और आप चाहते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास जो है वो आप लोगों के लिए लगातार आए, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर आई एम रेडी। अगर किसी एक बच्चे का कमेंट भी आएगा तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन अपना यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हमारी क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।